मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। एक बार फिर हम ताज़ी और सनसनी खबरों के साथ में आपके बीच में हम आए हैं। बताना चलें आपको कि उत्तर प्रदेश का जनपद मऊ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और हम समझते हैं कि जो स्थिति मऊ में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है वो दिन दूर नहीं कि अब सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मऊ का नाम चलने लगेगा। और उसका कारण हमने आपको तमाम पिछले वीडियो में दिखाया है और इन्हीं खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में शहर के बड़ी खास शख्सियत मौजूद हैं। हम इन्हीं से इनका परिचय जानना चाहेंगे। जी, अपना परिचय आप दें। जी, मैं वार्ड नंबर 22 हट्टी मदारी का सभासद हूँ और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का जिला संयोजक हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नगर सचिव हूँ। और शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम फ़ख्र आलम है। देखा आपने कि जिस तरीके से फ़ख्र आलम साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और लगातार ज्वलंत समाचार के बीच, चूँकि आम मीडिया से हट के सच दिखाने वाली एक मीडिया पे लोगों को ज़्यादा भरोसा रहता है, तो लोग संपर्क करते हैं और अपनी व्यथा को यहाँ बताते हैं और जनपद मऊ की समस्या को उठाने का और अधिकारियों के बीच में, शासन प्रशासन के बीच में रखने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि फ़ख्र आलम साहब, क्या मुख्य मुद्दा आज आपका है जो आपको बुलाना पड़ा और क्या समस्याएँ हैं मऊ जनपद की आजकल जिस पे लगातार चर्चा का विषय हो रहा है, बताएँ आप। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो ये दौर चल रहा है पत्रकारिता में चाटुकता और जो मुंह देख के लोग न्यूज़ निकाल रहे हैं, ये हमारे जनपद में कोई एक निष्पक्ष पत्रकार है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और आशा है किसी तरीके से आप अपनी पत्रकारिता करते रहिएगा तो हो सकता है कि यहाँ की समस्याएं प्रशासन राज्य स्तर और देश स्तर पर पहुँचेगा। यहाँ की समस्या देखिए, आज मैं जिस क्षेत्र का सभासद हूँ, आज वहाँ पे 2 लोगों का मकान जो है तोड़ा गया ये जिला प्रशासन की तरफ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका मकान दरवाज़ा बंद कर दिया, बंधा के तरफ है, बंधा और नदी के बीच में पड़ता है, ये ग्रीन जोन में आता है मामला। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वैध तरीके से बनाएं या जो भी है, लेकिन अगर किसी को फांसी भी लगता है तो उनकी भी कुछ समय दिया जाता है, उनकी आखिरी इच्छा को पूछा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर को जिसका मकान तोड़ा गया, 1 अक्टूबर को इनको रात को 11 बजे नोटिस थमाया जा रहा है, वो भी पुलिस चौकी पे। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की वजह से अवकाश कि ये कहीं अपना दौड़ धूप न कर सकें। और 3 अक्टूबर को मतलब आज के दिन इनके मकान को जो बहुत ही मेहनत के साथ बहुत ही मजदूरी करने के बाद ये अपना मकान बनवाए थे, वहाँ पे छोटा मोटा फैक्ट्री इनका था, उनको डिसमिस किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये शहर के अंदर हो रहा है, मुझको प्रशासन के ऊपर शंका है कि जो भाजपा की सरकार है जिस एजेंडे पे काम कर रही है, कोई गुप्त एजेंडा है। जो मऊ अति संवेदनशील क्षेत्र है, उस एजेंडा पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा न कि मऊ को आने वाले चुनाव के लिए प्रयोगशाला बनाया जा रहा हो। वजह है कि यहाँ के लोग ही बहुत ही सहनशील लोग हैं, लेकिन एक सहनशीलता का भी एक एक सीमा होता है, लेकिन वो सीमा पार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले मैं गिरा गया, चलिए ठीक है, अभी मिर्जाहादीपुरा में 1 साल पहले अभी निर्माण खत्म नहीं हुआ है, मिर्जाहादीपुरा चौक से जस्ट थोड़ा आगे। अच्छा, जो बता रहे हैं आप आनंद सिंह वाला मामला बता रहे हैं, जिसको आनंद सिंह की बिल्डिंग को जो अभी दुकानों को किराए पे दिया गया है, किराए पे दिया गया है, वो कैसे निर्माण हुआ? वहाँ पे मास्टर प्लान के जेई या जो अधिकारी वो कहाँ थे, किस तरह? क्या मास्टर प्लान दोषी नहीं है इसमें? इसमें तो उनके ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। प्रशासन के पास तो उसका एक जवाब है कि हमने उनकी नोटिस काटा है, उनके मुकदमा किया है, नोटिस दिया है। नुकसान किसका हुआ? कार्रवाई किया हुई, उनके ऊपर कार्रवाई किया हुई। नुकसान तो गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करके, एक उन लोगों का अरमान था कि एक हमारा दुकान, लेकिन सबसे ज़्यादा तो नुकसान उसका हुआ। उसी दौरान कब बन रहा था वो अवैध निर्माण, क्यों नहीं रोका गया? अब यहाँ से चले जाइए आप इस श्री पैलेस के सामने जहांगीराबाद, वहाँ पे प्रशासन की मास्टर प्लान के लोग क्या करते थे? वहाँ पे भी अवैध निर्माण हुआ है।
बिल्कुल सही बात। निर्माण के दौरान ही क्यों नहीं प्रशासन एक्शन लिया? तो कहीं ना कहीं इसमें मास्टर प्लान के जेई की भूमिका, मास्टर प्लान के अधिकारियों की भूमिका और यहाँ की जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है और सही मानों में जांच उनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन होगा कैसे? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिल्कुल सही बात। ये तो गुप्त एजेंडा पे काम हो रहा है। इसको तो प्रयोगशाला बनाया जा रहा है कि यहाँ के लोग उत्तेजित हों। मुझको मालूम है, हो सकता है कि मैं आज आपको बयान दे रहा हूं, कल के दिन मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाए। हो सकता है कि मुझको भी दिखलाया जाए कि मैं भी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का खासम खास हूं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे किसी को भी फर्जी तरीके से आप बतला दीजिए कि मुख्तार अंसारी के ये खासम खास है, उनको कुर्की जब्ती का आदेश लोग दे रहे हैं। ये कहाँ तक है? मतलब ये आपका इशारा किधर की तरफ है? किसकी मैं तरफ? जिला प्रशासन के तरफ इशारा इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं खासतौर से अल्तमस सभासद का नाम लेना चाहूंगा। जी जी। अल्तमस सभासद का क्या कसूर था? एक ये पढ़ा लिखा लड़का था। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उसमें प्रोटेस्ट में था या नहीं था, ये मैं नहीं, उसकी मैं सफाई नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगर प्रोटेस्ट में था तो उसके ऊपर तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी और प्रशासन करे उसके लिए कुछ। लेकिन मुख्तार का नाम जोड़ दिया जा रहा है। मैं बता दूं, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता हूं। अतुल कुमार अनजान जी पिछला चुनाव लड़े लोकसभा का। अल्तमस हर मंच पे, घोसी से लेके हर जगह पे था। आप उनको मुख्तार अंसारी के खासम खास बना दे रहे हैं। ये कहाँ? अब हो सकता है कि हमारे ये विधायक हैं, हमारे किसी कामवश किसी कारणवश मैं जा सकता हूं उनके कार्यालय पे। हो सकता है कि हैंडपंप के लिए जा सकता हूं, हो सकता है कि अपनी समस्या के लिए जा सकता हूं, तो मैं उनका गुर्दा हो गया। लेकिन प्रशासन इस तरह कार्रवाई कर रही है। मुझको भी डर है कि हो सकता है कि कल के दिन मेरे ऊपर भी कहे कि ये मुख्तार का खासम खास है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही आपकी बात है और आपके इस हिम्मत की हम भी दाद देते हैं कि हमारे चैनल पर आकर के एक हिम्मत वाला आदमी इस तरीके से बोल रहा है। ये वाकई में आप भी बधाई के पात्र हैं। और जो आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है, तो एफआईआर तो श्रेणी में हम लोग भी आते हैं। लेकिन हमें इस बात का भरोसा रहता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तर्ज पर चलेंगे और जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं आगे भी उठाते रहेंगे। और किन मुद्दों पर खास बात, आपका खास ध्यान है, थोड़ा उसको भी पब्लिक और प्रशासन के बीच में लाएं। देखिए, ये मैं मऊ की खास तौर से प्रशासन से एक आग्रह के साथ कहना चाहूँगा, आग्रह के साथ, क्योंकि मऊ जो था, मऊ की जो भौगोलिक स्थिति थी, यहाँ पे कहीं गड्ढा था, कहीं कुआं था। बिल्कुल सही बात है। कुछ दशक पहले ये मतलब समतल कहीं कहीं मैदान था। गरीब लोग लूम चला के, किसी तरीके से करगा चला के, कुछ पैसा करके मेहनत मजदूरी के साथ कहीं पाभर आधा मंडा ज़मीन लिए, अपना आशियाना बनाए। लेकिन आज उस आशियाने को अवैध निर्माण के आड़ में ये प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है और प्रशासन फिर से जो पुरानी स्थिति थी उस पे यहाँ के मऊ के लोगों को लाना चाहता है। जो पुरानी स्थिति की बात हो रही है, पुरानी स्थिति में जनसंख्या काफी कम थी और अब काफी अधिक जनसंख्या हो गई है। ऐसी जनसंख्या विस्फोटक जो हो चुकी है, इस दौरान अगर सबका घर गिरा दिया जाएगा, सबका आशियाना छीन लिया जाएगा, तो जनता कहाँ जाएगी? क्या आपने इसको सोचा? जी, मरता क्या नहीं करता, प्रशासन तो वही चाह रहा है। मैं शुरू में ही बता दूं, प्रशासन मऊ जिले को ये प्रयोगशाला जो भाजपा का गुप्त एजेंडा है कि यहाँ के लोग रोड पे उतरें, लेकिन लोग संयम बरते हैं, लोग रोड पे उतरें, ये मामला को दिखाया जाए और आगे पीछे कुछ ऐसी सांप्रदायिक मामला उभरे। अगर प्रशासन से मामला अगर उभरेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप दे दिया जाएगा और यहाँ पे भाजपा सरकार को यहाँ पे अपना लाभ मिलेगा कि यहाँ पे दोनों फिरकों को, हिंदू मुस्लिम दोनों को यहाँ पे बांटा जाएगा। कहीं ना कहीं ये गुप्त एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है और हमारी पार्टी अपने तन मन से इसका विरोध करेगी। जो भी ताकत है, हम लोग इसकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के ऊपर देशद्रोह तक का मुकदमा कर दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि क्या कारण होगा? ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। हिटलर के वक्त में भी इस तरह जर्मन में हुआ था, लेकिन ये तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलेगी। आज वक्त आपका है तो कल हमारा है। इतिहास बराबर रूप अपना क्रांतिकारी तरीके से अपना रूप दिन के बाद रात तो आना का नियम है। जी आऊँगा जो आपने पूछा था
कि जो आज कार्रवाई हुई, तो मैं बतला दूं, विशाल मार्ट जो सरकारी हॉस्पिटल के सामने है, जी जी बिल्कुल। मैं जिला प्रशासन से पूछना चाह रहा हूं कि उस पर कौन सी कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, क्योंकि वो भी तो अवैध था, वो भी तो पोखरी पे था, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और यहाँ पे जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो बंदे पे, इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कारण सबको मालूम है कि वजह क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इनके अंदर अतिरिक्त भावना से ये काम कर रहे हैं। नदी ओपार जो ग्रीन जोन है, अभी कुछ दिन पहले तक नौ निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही वो बात किसके आदेश पे हुआ है? उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई यहाँ की जिला प्रशासन कर रही है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखना ये कि इस समाचार का जवाब जिला प्रशासन किस तरीके से देता है, और क्या जो गरीब मजलूम लोग थे उनको कुछ मुआवजा भी देता है, या तानाशाही के बल पर लगातार कार्रवाई जारी रखेगा। जैसा अभी आपने देखा कि फखरे आलम साहब ने किस तरीके से बेबाकी से जनता के दर्द को महसूस करते हुए आप लोगों के बीच में और प्रशासन को भी अवगत कराया कि किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, और मऊ को एक प्रयोगशाला के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया बड़े मौके से। कहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है। वास्तविकता यही है कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो जिस समय का मामला होगा उस समय के तत्कालीन अधिकारी भी नपेंगे, और उम्मीद की जाती है ऐसे ऐसे अधिकारी भी आएंगे, कुछ तो उसमें स्वर्गवासी हो चुके होंगे और कुछ उसमें सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग आएंगे। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, जिस ज़मीन को अवैध बताया जा रहा है, जहां भीटा है, पोखरा है, या जिसका नंबर बदल करके लेखपाल के हेरा फेरी करके किया गया है, उसकी सरकारी राजस्व में उसकी रजिस्ट्री हुई है, सरकार को राजस्व मिला है, सरकार केवल फायदा खींचना चाह रही है। और यहाँ तक कि पैसा लेने के बाद भी जो आदमी अपने खून पसीने और ज़िंदगी भर की कमाई लेके कोई आशियाना बनाना चाहता है, छोटी सी ज़मीन लेता है, ऐसे लोगों को सरकार लगातार टारगेट करके प्रताड़ित कर रही है। सरकार को कहें या प्रशासन को कहें, ये इन लोगों के तालमेल की बात है। लेकिन जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके से एक चिंगारी का इंतजार है, और इस चिंगारी पे सरकार पेट्रोल छिड़कने का इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे एक बार फिर से हालात ख़राब हों। उम्मीद की जाती है कि इस समाचार से ज़िला प्रशासन सहित सरकार, योगी जी, मोदी जी, दोनों लोग, या पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं जहां तक ये वीडियो जाए, सभी लोग इस तरह की गतिविधियों से बचते हुए कहते हैं कि ना हिंदू बन, ना मुसलमान बन, इंसान है, इंसान की औलाद बन। यही पैमाना होना चाहिए, और इसी तर्ज पे सरकार अगर काम करे तो उम्मीद है कि विकास की लहर काफ़ी तेज़ी से दौड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।